हेलो एवरीवन, आज हम एलिस ब्लू का जो मोबाइल एप्लीकेशन है एंड मूवी, इसके फीचर्स के बारे में आज देखने वाले हैं। कुछ नए फीचर्स ऐड किए हैं और इसमें से कुछ फीचर्स मेरे बहुत फेवरेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो फीचर है वॉच लिस्ट का। जब आप एंड मूवी को लॉगिन करते हो तो लेफ्ट साइड में सबसे नीचे वॉच लिस्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको 5 डिफरेंट वॉच लिस्ट नजर आते हैं। आप इनको एडिट कर सकते हो। आपको एडिट करने के लिए आपको जस्ट किसी भी वॉच लिस्ट पे लॉन्ग प्रेस करना है। इसको आप रीनेम कर सकते हो। रीनेम करने के बाद आपको जो नाम आपको पसंद है आप उसको वो नाम दे सकते हो। इससे आपको आपके वॉच लिस्ट को रिकॉग्नाइज करना बहुत ईजी होता है। दूसरा जो मेरा फेवरेट फीचर है वो है ऑप्शन चेन। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपके लिए ऑप्शन चेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और जितना हैंडी अगर आपके लिए ऑप्शन चेन होगा उतना आपको ट्रेड करना इजी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन को एक्सेस करने के 2 अलग अलग तरीके। सबसे पहला तरीका है आप डैशबोर्ड पे जा सकते हो। डैशबोर्ड पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन चेन का। अब डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके आप ऑप्शन चेन को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको इसको चेंज करना है तो जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हो और डायरेक्टली आप ऑप्शन चेन से भी ट्रेड कर सकते हो। जो आपके लेफ्ट साइड में है वो कॉल ऑप्शन है, जो आपके राइट साइड में है वो पुट ऑप्शन है। अगर आपको किसी ऑप्शन में अगर ट्रेड करना है तो स्ट्राइक प्राइस के आगे आपको बस क्लिक करना है। अब मान लीजिए कि मेरा व्यू मार्केट के ऊपर बेरिश है और मुझे एक पुट ऑप्शन बाय करना है और मैं चाहता हूँ कि 17,700 का जो लेवल था मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था और इसके नीचे मुझे ट्रेड करना है। तो मैं यहाँ पर जस्ट 17,700 स्ट्राइक प्राइस के आगे जो ऑप्शन का वैल्यू दिख रहा है 231, यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं अपने बाय को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। सो ये एक तरीका हुआ ऑप्शन चेन को एक्सेस करने का। दूसरा तरीका है इसे एक्सेस करने का, आप अपने वॉच लिस्ट से एक्सेस कर सकते हो। जो भी एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट है आप उनके ऑप्शन चेन देख सकते हो। मान लीजिए मुझे निफ्टी का ऑप्शन चेन देखना है तो मैंने अपने वॉच लिस्ट में निफ्टी को ऐड करके रखा है, निफ्टी फ्यूचर को। जस्ट मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद मुझे यहाँ पर ऑप्शन चेन का ऑप्शन नजर आएगा। मैं यहाँ से भी ट्रेड कर सकता हूँ। तो 2 अलग अलग तरीके से मैं ऑप्शन चेन को एक्सेस कर सकता हूँ। सो एज अ ऑप्शन ट्रेडर, ऑप्शन बायर, आपके लिए ये बहुत हैंडी हो जाता है ये फीचर। सो अगला जो फीचर है वो है ट्रेड फ्रॉम द चार्ट। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपके लिए चार्ट एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है और जब आप किसी स्टॉक को एनालाइज करते हो तो आप डायरेक्टली वहां से ट्रेड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं निफ्टी के चार्ट को देखना चाहता हूँ तो सबसे पहले चार्ट कैसे देखना है मैं आपको वो बताता हूँ। आपको निफ्टी पे क्लिक करना है, जो भी स्क्रिप्ट आपको देखना है उसके ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बाय के नीचे आपको व्यू चार्ट का ऑप्शन नजर आएगा। आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने चार्ट इसका ओपन हो जाएगा। सो मेरे सामने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन हो गया है। यहाँ पर मुझे टाइम फ्रेम अवेलेबल है 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक के सारे टाइम फ्रेम मेरे लिए अवेलेबल है। तो मैं जिस भी टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं एनालिसिस करने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचता हूँ कि मुझे बाय करना है या सेल करना है। तो जो भी मेरा डिसीजन है, मुझे राइट साइड में कॉर्नर में मुझे बाय और सेल का ऑप्शन नजर आता है। जस्ट मुझे उसके ऊपर क्लिक करना है और मेरा बाय ऑर्डर का विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ से मैं अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकता हूँ। सेम चीज मैं सेल के लिए भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं अपने सेल ऑर्डर भी डिप्लॉय कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट फीचर है मार्जिन कैलकुलेशन ऑन ऑर्डर विंडो। जब भी आप कोई ट्रेड इनिशिएट करते हो तो उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए कितना मार्जिन लगेगा एलिस ब्लू इमीडिएट आपको कैलकुलेट करके डिस्प्ले करता है। कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए सेम एग्जांपल पे हम जाते हैं, निफ्टी फ्यूचर को हम बाय करने के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब निफ्टी फ्यूचर को मुझे बाय करना है तो मैं बाय पे क्लिक करूंगा। जैसे आप बाय ऑर्डर पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए वो आपको बताएगा। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है डायनामिकली काम करता है। मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैंने 50 क्वांटिटी की जगह मैं इसको 100 क्वांटिटी कर देता हूँ, मतलब 2 लॉट मुझे बाय करने, तो यहाँ पर अब मार्जिन का जो कॉलम है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर मुझे अब दिखा रहा है कि मुझे 2 लाख रुपीज लगेंगे ये पर्टिकुलर ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। तो ये आपको बहुत हैंडी हो जाता है आपके ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। सो नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरा सबसे फेवरेट है, ब्रोकरेज कैलकुलेशन ऑन ऑर्डर विंडो। अब जब भी हम कोई ट्रेड इनिशिएट करते हैं, डे एंड में हमें पता चलता है कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा ऐड हुआ है ब्रोकरेज को माइनस करके, टैक्सेस को माइनस करके। उसका कैलकुलेशन इन एडवांस हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। तो पर्टिकुलर ट्रेड में कितना पैसा लगेगा हम उसका कैलकुलेशन नहीं कर पाते। एलिस ब्लू ने अपने मोबाइल ऐप में डायनामिक ब्रोकरेज कैलकुलेशन का फीचर इसमें ऐड कर दिया है। ये किस तरह से काम करता है उसको देखते हैं। अब सेम एग्जांपल की तरफ जाते हैं। निफ्टी फ्यूचर को मुझे बाय करना है। जैसे मैं बाय विंडो पर आता हूं तो आप नीचे व्यू ब्रोकरेजेस करके एक ऑप्शन नजर आएगा राइट साइड में नीचे।
आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि आपका टोटल कॉस्ट कितना लगेगा ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट करने के लिए। तो मुझे टोटल कॉस्ट पता चल जाता है कि टोटल मुझे 57 रुपीज़ 28 पैसा मुझे लगने वाला है ये पर्टिकुलर ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। इसमें आपका ब्रोकरेज का कैलकुलेशन आ जाता है, आपको जो टैक्सेस लगने वाले वो सारे कैलकुलेशन आपको एलिस ब्लू करके आपको रिप्रेजेंट कर देता है कि आपको पर्टिकुलर ट्रेड के लिए इतना पैसा लगने वाला है। तो मेरे लिए बहुत हैंडी हो जाता है कि मुझे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ तक रखना है, कितने पॉइंट के बाद मैं अपने पोजीशन में से एग्जिट कर सकता हूँ। सो अगला जो फीचर है वो है बास्केट ऑर्डर। अब बास्केट ऑर्डर क्या होता है? आप जब एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना चाहते हो जहां पर दो अलग तरह के लेग होते हैं, एक पोजीशन बाय का होता है, दूसरा पोजीशन सेल का होता है। जनरली बास्केट ऑर्डर हम इसलिए इनिशिएट करते हैं ताकि हमें मार्जिन का बेनिफिट मिले, और एलिस ब्लू ने ये इनबिल्ट दे दिया है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में। आपको जस्ट करना क्या है, आपको ऑर्डर्स विंडो में जाना है, बास्केट में जाना है। बास्केट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको न्यू बास्केट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको बास्केट का नाम देना है। जैसे हम इसको नाम देते थे ABC, सो आप इसको नाम दे दिया, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आपके स्क्रिप्ट ऐड करने हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसमें निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करना है, मैं निफ्टी फ्यूचर डाल देता हूँ, निफ्टी फ्यूचर को मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। मुझे बाय करना है निफ्टी फ्यूचर को, तो मैं इसमें बाय का ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर अभी देखो तो मुझे मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना लग रहा है निफ्टी फ्यूचर को बाय करने के लिए, 1,01,000 का मार्जिन मुझे लग रहा है। अब जब मैं बास्केट ऑर्डर क्यों प्लेस करता हूँ, बास्केट ऑर्डर मैं इसलिए प्लेस करता हूँ ताकि मुझे मार्जिन का बेनिफिट मिले। मेरा व्यू मार्केट में बुलिश है और मुझे एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी है जिससे मुझे मार्जिन का बेनिफिट मिले और मैं फ्यूचर में भी ट्रेड कर पाऊँ। इसके लिए आपको प्रोटेक्टिव कॉल इनिशिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगा कि आपको एक फ्यूचर बाय करना है। उसके साथ आपको एक पुट ऑप्शन आपको यहाँ पर ऐड करना है। मान लीजिए 17,600 का हम एक पुट इसमें ऐड कर देते हैं। सो हमें पहले रिक्वायरमेंट आ रहा था मार्जिन का लगभग 1 लाख रुपया। अभी हम देखते हैं कितना रिक्वायरमेंट आता है। अब मैंने यहाँ पर 2 लेग ऐड किए हैं। 2 लेग ऐड करने के बाद अगर आप मार्जिन रिक्वायरमेंट देखो ये बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर ये घट गया। अब 41,000 में मेरा ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय हो सकता है, जो कि एक बुलिश स्ट्रैटेजी है जिसमें मेरा लॉस भी मिनिमम होगा प्लस मुझे मार्जिन का बेनिफिट भी मिलेगा। तो मैं कम मार्जिन में भी ट्रेड कर सकता हूँ फ्यूचर्स में अगर मैं बास्केट ऑर्डर इनिशिएट करता हूँ। तो अगला जो फीचर है वो है अलर्ट्स का। अब अलर्ट भी आप 2 तरीके से लगा सकते हो। सबसे पहला तरीका है कि आप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करोगे, पॉपअप विंडो आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक अलर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। अलर्ट को आपको नाम देना है। आपको मान लीजिए आपने ABC करके आपने इस अलर्ट को नाम दे दिया। आपको क्या चाहिए, निफ्टी में आपको लगाना है, निफ्टी फ्यूचर में, कि निफ्टी फ्यूचर की प्राइस पर्टिकुलर रेट के ऊपर अगर चली जाए तो आपको एक अलर्ट आना चाहिए। तो मुझे एक अलर्ट चाहिए कि मार्केट जैसे ही 17,690 के ऊपर जाए तो मुझे एक पॉपअप आना चाहिए कि आपका जो प्राइस है वो ट्रिगर हो गया है। अब मैंने 690 का एक अलर्ट यहाँ पर प्लेस करके रखा है। जैसे 690 क्रॉस करेगा तो मुझे मेरा जो अलर्ट है वो ट्रिगर हो जाएगा। सो ये एक तरीका हो गया, आप अलर्ट लगा सकते हो अपने सिस्टम में। दूसरा कौन सा तरीका है, डैशबोर्ड पे आपको जाना है। डैशबोर्ड में जाके अलर्ट पे क्लिक करना है और न्यू अलर्ट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर एक हमने अलर्ट लगाया था और ये अलर्ट यहाँ पर ट्रिगर हो गया है। सो ये फीचर बहुत अच्छे से काम करता है। आपको कंटिन्यूअस स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है, आपको पॉपअप आ जाता है आपका पर्टिकुलर प्राइस पे, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलती है आपके ट्रेडिंग में। अगला जो फीचर है वो है फंडामेंटल्स का। अब जब आप बात करते हो SBI की, इन्फोसिस की, TCS की, ये कंपनियां बहुत वेल नोन कंपनियां हैं। इसके बारे में हमें काफ़ी कुछ जानकारी होती है। लेकिन मैं अगर किसी ऐसी कंपनी की बात करूं, जैसे मान लीजिए कि मैं इक्विटास के बारे में बात कर रहा हूँ, ये इक्विटास जो कंपनी है ये क्या करती है मुझे कैसे पता चलेगा। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे, एक पॉपअप विंडो आएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, एक बॉक्स नजर आ रहा होगा। ये बॉक्स है स्मॉल केस का। सो एलिस ब्लू ने ये वाला फीचर इसमें ऐड कर दिया। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, इसकी जो फंडामेंटल्स है, कंपनी क्या करती है, कौन से सेक्टर को ये बिलोंग करती है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। पिछले 1 साल में कितना रिटर्न दिया, पिछले 1 महीने में कितना रिटर्न दिया, पी क्या है इसका, पीबी क्या है, सेक्टर का पीबी क्या है, सारी चीज़ें आप ऑन द गो आप देख सकते हो। आपको किसी भी थर्ड पार्टी ऐप पे जाने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें आप एक जगह से यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। प्लस आप यहाँ पे इवेंट्स पे क्लिक करके जो इवेंट्स आने वाले पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, दैट पर्टिकुलर स्टॉक आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है बॉट का। बॉट आपको कहाँ पर हेल्प करता है, बॉट आपको हेल्प करता है अगर आपको आपका ब्रोकरेज प्लान
चेक करना है, आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट देखने हैं, आपको P&L निकालना है, आपको लेजर देखना है, आपको मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग एक्टिवेट करवाना है, या फिर आपको आपके शेयर्स को प्लेस करना है। जो भी चीज़ें आपको करनी है आपके बैक ऑफिस से रिलेटेड, आप सारी चीज़ें बॉट से आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे ही आप बॉट पे क्लिक करते हो तो आपको एक वेब पेज खुलेगा जहां से आप ये सारी चीज़ें आप ऑन द गो कर सकते हो। सो ये बॉट एक वर्चुअल बैक ऑफिस की तरह काम करता है जो आपको इजीली सारी इंफॉर्मेशन ऑन द गो आपको दे देता है। सो आई होप एंडमोबी के जो फीचर्स हमने देखे आपको भी पसंद आए होंगे तो आप भी ये प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म फ्री में अवेलेबल है। अगर आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आप एलिस ब्लू की वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। माय नेम इज निखिल वर्मा एंड आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैप्पी ट्रेडिंग।